गाइस वेलकम। तो लास्ट वीडियो एक एक्सरसाइज क्वेश्चन वीडियो था और उसी का ये सॉल्यूशन वीडियो है। तो उस एक्सरसाइज में आपको क्या करना था, आपको यूजर से इनपुट लेना था y या n। तो अगर आपका यूजर y इनपुट करता है तो आपको प्रिंट करवाना था प्रोसेसिंग या रिक्वेस्ट। तो अगर आपका यूजर n इनपुट करता था तो आपको प्रिंट करवाना था एग्जिटिंग सॉफ्टवेयर। और अगर आपका यूजर कुछ ऐसा इनपुट करता था तो आपको प्रिंट करवाना था आई एम ओनली एक्सेप्टिंग y और n। और अगर आपका यूजर कुछ भी चीज इनपुट नहीं करता था तो आपको प्रिंट करवाना है टाइप y और n। ओके, तो हम सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं। तो हम यहाँ पे inp नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ लिखते हैं इंटर y फॉर yes एंड n फॉर no। तो हमारे पास इनपुट वेरिएबल में एक इनपुट आ चुकी है और इनपुट में या तो y होगी या तो yes होगी या तो n होगी या तो no होगी। हमारे यूजर यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इनपुट को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे inp इज इक्वल टू इनपुट डॉट लोअर। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात किए थे कि हमारा प्रोग्राम डायनेमिक होनी चाहिए। अगर हमारे यूजर कैपिटल फॉर्म में भी y या s लिखता है तो भी हमें समझ जाना है कि हमारे यूजर yes लिख रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लोअर मेथड को कॉल किए हैं। लोअर मेथड क्या करेगा, हमारे कैपिटल फॉर्म वाले वर्ड को भी स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा और उसे इनपुट वेरिएबल में असाइन कर देगा। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारे इनपुट नाम के वेरिएबल में y प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिखता हूँ इफ y इन inp। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर y इनपुट में होगा तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। अगर हमारे पास y रहता तो हम क्या प्रिंट करवाने वाले थे, हम यहाँ प्रिंट करवाने वाले थे प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ और मैं इसे डबल कोट्स के अंदर डालता हूँ और अब मैं सेव करके इसे रन करूँ अगर, तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर y फॉर yes n फॉर no। तो अगर मैं यहाँ पे y लिखूँ तो यहाँ पे प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में y लिखूँ तो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे n लिखता हूँ तो भी कोई आउटपुट नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारा यूजर n लिखता है तो हमें क्या आउटपुट करनी है। तो मैं यहाँ पे elif स्टेटमेंट लगाता हूँ और elif स्टेटमेंट में कंडीशन देता हूँ इफ n इन इनपुट। अगर हमारे इनपुट नाम के वेरिएबल में n प्रेजेंट हुआ तो हमें प्रिंट करवाना है एग्जिटिंग सॉफ्टवेयर। अब मैं इसे सेव करके रन करूं तो यहाँ पे देखिए n लिखता हूं मैं अब, तो यहाँ पे आ रहा है एग्जिटिंग सॉफ्टवेयर। अब मैं यहाँ पे NO लिखता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है एग्जिटिंग सॉफ्टवेयर। अब मैं यहाँ लिखता हूँ n और स्मॉल में लिखता हूँ O तो भी यहाँ पे आ रहा है एग्जिटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ तक आपका प्रोग्राम काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ रैंडम तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आई एम ओनली एक्सेप्टिंग y और n। और मैं अब सेव करके रन करूं तो यहाँ पे आ रहा है इंटर y और यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यू डाला हूं तो यहाँ पे आ रहा है आई एम ओनली एक्सेप्टिंग y और n। पर अगर हम वापस से इसे रन करें और मैं यहाँ पे कुछ भी ना डालूं तो यहाँ पे आ रहा है आई एम ओनली एक्सेप्टिंग y और n। पर हम ऐसा नहीं चाहते थे। अगर हमारे यूजर कुछ भी इनपुट ना करे तो हमारे पास आना चाहिए था टाइप y और n। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे टॉप में इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं और इफ में हम लास्ट वीडियो में देखे थे स्पेशल सिंटैक्स। इफ हम यहाँ पे करेंगे inp तो इससे क्या होता था कि अगर inp में कुछ भी चीज ना हो तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और अगर inp में कुछ भी चीज है तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ये वही काम करता था। तो ये मैं सारे ब्लॉक को इफ ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इससे क्या होगा हमारे नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक चल जाएगा। तो अगर हमारे इनपुट वेरिएबल में कोई भी इनपुट हो तो हमारी ये वाला प्रोसेस काम होगा और अगर इनपुट फंक्शन में कोई भी इनपुट ना हो तो मैं यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट टाइप y और n। और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे देखिए आ रहा है इंटर y फॉर yes n फॉर no। तो मैं यहाँ पे y लिखता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैं n लिखता हूँ, यहाँ पे आ रहा है एग्जिटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं
रैंडम वैल्यू डालता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है आई एम ओनली एक्सेप्टिंग y और n। अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है टाइप y और n। तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी हद तक बन चुका है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में काफ़ी बग्स भी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे y और n लिखने आया है, लेकिन मैं अगर रैंडम वैल्यू डालूँ और रैंडम वैल्यू में यहाँ पे देखिए n भी है और मैं यहाँ पे y भी डाल देता हूँ, तो क्या होगा, ये देखिए प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट आ रहा है। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट क्यों आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे रैंडम वैल्यू डाला है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी सॉल्व करनी है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं इसके लिए हिंट दे देता हूँ। आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाएं एंड और ऑपरेटर के यूज करके, और उसके बाद आप इसे बना के देखिए। तो आई होप आप इसे ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।